हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फैक्ट विद मुजम्मिल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को कि ये त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री जो अक्सर बच्चों को परेशान करता है और कम से कम बोर्ड एग्ज़ाम में, मैट्रिक एग्ज़ाम में 20 नंबर तक का पूछता है। तो वही का सॉल्यूशन लेकर के आपका भाई आया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में, और साथ साथ उसके जितने फॉर्मूले हैं, जितने टोटल फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। हालांकि टारगेट का बुक आता है, उससे जितने ऑब्जेक्टिव है तो वो ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा इस वीडियो के बाद। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मुझे पक्का यकीन है कि अगर समझ या ध्यान से देखेंगे तो टोटल सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा और मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोग को। तो चलिए बिना ज़्यादा बात किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में, जो आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति में यहाँ देखिए क्वेश्चन में ही जवाब छिपा हुआ है। त्रिकोणमिति या इंग्लिश में जानेंगे तो होता है ट्राइगोनोमेट्री। शॉर्टकट देखिए, अब देखिए ये ग्रीक शब्द है जिसमें ट्राई मतलब होता है तीन, गोन मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन मतलब होता है माप। ये ग्रीक शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है, यहाँ देखिए, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि एक त्रिभुज में तीन भुजाओं का माप तथा उनके भुजाओं एवं कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब एक त्रिभुज लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। अक्सर ज़्यादातर समकोण त्रिभुज में ये काम करता है। तो चलिए आज हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है और त्रिकोणमिति में अक्सर क्या बच्चे फंसते हैं और क्या दिक्कत होता है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। फिलहाल अब ये समझते हैं कि हाँ ये कर्ण है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनियस, HYPOTENIOUS। इसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्ण, और शॉर्टकट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे स्मॉल h, छोटा h। ये हमारा h है, यह हाइपोटेनियस है या कर्ण है। सबसे लंबी भुजा जो होती है एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। उसके बाद नीचे वाला दिख रहे हैं, ये हमारा है बेस, BASE, बेस। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आधार। और आधार इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हाँ ये त्रिभुज इस पर खड़ा है, समकोण त्रिभुज। और ये जो देख रहे सीधा खंभा जैसा लंब डाला हुआ, लंब कहिए या खंभा जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। इसको हिंदी, अगर हिंदी में जाने तो इसको हम बोलते हैं लंब। तो और ये समकोण का, समकोण त्रिभुज में जो एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, आप लोग समकोण में जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। और ये देखिए, ये न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि थीटा बदलने पर आधार और लंब भी बदल जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। तो ये होता है, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। उसके बाद हम जानते हैं कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। उसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पर कि कर्ण क्या है। कर्ण, इसको शॉर्टकट में हम बोल देते हैं h, या हाइपोटेनियस को शॉर्टकट में बोल देते हैं h। इसको आप कर्ण क्या है तो हम जानेंगे कि समकोण, इसको लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, या स्मॉल h, स्मॉल h कर्ण कहते हैं। आप लोग जो है साथ साथ इसको नोट्स भी कर लेंगे तो बेटर रहेगा। एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और उसको जो मेन टॉपिक है उसको नोट भी कर लीजिए, तो आगे दिक्कत नहीं होगी समझने में। लिखने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। कर्ण हो गया। उसके बाद
ये अब जानते हैं हम लोग लंब के बारे में। ये लंब, परपेंडिकुलर लंब। लंब क्या होता है? लंब को हम लोग बोलते हैं पी, शॉर्टकट में परपेंडिकुलर पी। तो इसका परिभाषा जानने के लिए एक चीज़ तो समझना पड़ेगा कि थीटा जब भी होगा तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो थीटा को ध्यान में रख करके हम लोग जो है पता कर सकते हैं कि आधार कौन है और लंब कौन है। मेन जो खेला है यही शुरू होता है त्रिकोणमिति में। अक्सर बच्चे यहीं फंस जाते हैं कि थीटा अगर यहाँ पर है तो लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। थीटा अगर यहाँ पर है तो लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो एक परिभाषा हम लेते हैं यहाँ पर, इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे होता है लंब। इसका परिभाषा हम लिखेंगे थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। अब देखिए थीटा हम लोग कैसे पहचानेंगे कि थीटा कहाँ पर है। तो इसके लिए अब जैसे कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति हैं, आगे उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन ये समझिए अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 6 निष्पत्ति में एक निष्पत्ति लेते हैं साइन का लेते हैं। साइन अगर हम सी लिखते हैं, साइन सी, तो ऐसे केस में थीटा यहाँ पर रहेगा। साइन सी लेते हैं तो थीटा यहाँ पर रहेगा। अब थीटा अगर यहाँ पर है तो सवाल में क्या लिखा हुआ है परिभाषा में, डिफिनेशन में, कि थीटा के सामने वाली भुजा। अब थीटा अगर यहाँ पर है तो इसके सामने वाली भुजा ये है। अब सामने वाली भुजा ये है तो ये हमारा लंब होगा थीटा के सामने वाली भुजा, क्योंकि साइन सी है तो थीटा इसका मतलब सी पर है। अगर थीटा सी पर है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। इसी के अगर एक और जान लें कि आधार अब कैसे पहचानेंगे, तो आधार का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। आधार क्या होता है, तो हम लिखते हैं आधार। तो अब इसके बाद इसी में लिखेंगे हम कि थीटा के संलग्न भुजा, संलग्न मतलब होता है, यहाँ देखिए संलग्न मतलब होता है सटा हुआ। इतना समझ लीजिए, टूटी भाषा है ये, सटा हुआ। संलग्न, थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। आधार को शॉर्टकट में इंग्लिश के शॉर्टकट में हम जानेंगे डी, स्मॉल डी, आधार कहते हैं। देखिए यहीं से हम निकाल सकते हैं कि अगर थीटा यहाँ पर है, जैसे देखिए साइन सी है तो साइन सी है तो थीटा इसका मतलब यहाँ पर है। अगर थीटा यहाँ पर है तो इसका सटा हुआ भुजा, देखिए सटा हुआ भुजा यही है BC या ये भुजा, सटा हुआ भुजा दिख रहा है ये यही है इसका आधार, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो इसका आधार ही होगा। अब यहीं पे देखिए एक टॉपिक और लेते हैं। अगर हम साइन ए बोलते हैं, अगर साइन ए बोले तो थीटा यहाँ पर आ गया। साइन ए बोले थीटा यहाँ पर आ गया। अगर थीटा यहाँ पर आ गया, इसका सटा हुआ भुजा जो है ये ए बी है। अब आप कहेंगे कि थीटा अगर यहाँ पर है तो सटा हुआ भुजा तो ए सी भी है, मतलब ये वाला ये सबसे लंबी भुजा जो दिख रहा है ये वाला भी तो सटा हुआ है, ये वाला भी सटा हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर हम सबसे पहले लिख चुके हैं परिभाषा, डिफिनेशन, कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। अब सबसे लंबी भुजा अगर ये है, इसको तो हमेशा के लिए बैकआउट करना पड़ेगा, छोड़ ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होता है। या तो आधार चेंज होता है त्रिकोणमिति में, खास कर सवाल फंसेगा आगे, हम सवाल भी आप लोग को बताएंगे। त्रिकोण ये BTC का बुक है बिहार बोर्ड का, वो सवाल भी सोल्व करेंगे, साथ साथ टारगेट जितना भी सवाल है सभी सवाल को सोल्व करेंगे। उसी में आपको वहाँ फंसेगा सवाल, ये कहेगा ये देखिए सबसे लंबी भुजा जो कर्ण है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो सबसे लंबी भुजा है। हाँ, आधार और ये लंब जो होता है चेंज होता है। अब देखिए अगर ऐसे ही इसी त्रिभुज में हम लेते हैं, अगर हम इधर से देखेंगे तब भी एक लंब ये लंब हो जाता है डाला हुआ, तब भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। इधर से देखते हैं तब ये समकोण बना हुआ है। इस आधार पर जो है ये आधार, लंब और आधार चेंज होता है, कर्ण का भी चेंज होता है। तो यहाँ पर सवाल जैसे परिभाषा लिखा हुआ है आधार का कि थीटा के संलग्न सटा हुआ भुजा को आधार कहते हैं। तो थीटा अगर यहाँ पर है
इसका सटा हुआ भुजा ये भी है, क्योंकि ये तो कर्ण है, पहले से आपको बता चुके हैं कि ये जो है सबसे लंबी भुजा है, तो ये कर्ण है। अब ये जो सटा हुआ भुजा है, तो छोटा वाला भुजा तो सटा हुआ है, तो इसको मानना ही पड़ेगा कि ये तुम्हारा ये है आपका लंब है, ये आधार है। अगर थीटा यहाँ पर है, अगर थीटा यहाँ पर है सी पर, जैसे साइन सी है, तो उस हिसाब से आपका आधार ये हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ए सी को नहीं कर सकते, ए सी भी सटा होगा, लेकिन ए सी को नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे लंबी भुजा है, और वो सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं, अगर ये आप लोग समझ गए हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में वो समझ लेंगे, तो क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तो काम करता है त्रिकोणमिति में। देखिए अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय भी समकोण त्रिभुज में अच्छा से काम करता है। यहाँ देखिए ये आपका है समकोण त्रिभुज, ये ए लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि ए बी सी, आप जो इसका नामकरण कर सकते, करना चाहते कर सकते हैं, पी क्यू आर एल एम एन आर एस टी जो लेना है। चलिए ए बी सी ले लेते हैं नामकरण में, नामकरण से कोई ज़्यादा ये नहीं है। अब देखिए इसमें अगर मान लेते ये कर्ण है, अभी हम सोचते हैं कि ये हमारा आधार है, ये नीचे वाला, ये हमारा बी है मतलब बेस आधार, ये हमारा कर्ण है मतलब एच हाइपोटेनियस, और ये हमारा लंब है मतलब पी परपेंडिकुलर। अब हम एच निकलना होगा। आप मान लीजिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है बाकी जो भुजा है, अन्य दो भुजा लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये फॉर्मूला कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो h बराबर हम लिखेंगे, h बराबर या h स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, या p का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। अगर हमको केवल h निकालना है, दो भुजा दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है और हमको h मालूम नहीं है, तो यहाँ देखिए हमको h निकलना है ना, h स्क्वायर नहीं निकलना है, h निकलना है। तो ऐसे केस में इसका स्क्वायर जैसे ही हटेगा, बराबर इस साइड अगर स्क्वायर रहता है कोई भी संख्या, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के दाएं साइड तो RHS में जो है अंडर रूट लग जाता है। जैसे अगर हमको h निकलना है, h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है केवल h निकलना है। तो इसी केस में आप ये देख लीजिए, अगर हमको h मालूम है, मान लीजिए h का मान 5 है, अब p मालूम नहीं है, p मतलब परपेंडिकुलर लंब, p मालूम नहीं है, तो ऐसी केस में हम p निकालेंगे। तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, आप देखिए इसी से आप निकाल सकते हैं, h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसमें हमको पी स्क्वायर का निकालना है, मतलब p निकालना है। यहाँ देखिए अगर p को इधर ही रखते हैं तो h स्क्वायर अपने जगह पर रहेगा, और ये जो बी स्क्वायर प्लस में है, अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ये तो बेसिक जानते होंगे आप लोग, योग संख्या बराबर की इस साइड अगर प्लस में तो इधर माइनस जाएगा, अगर इधर माइनस में तो प्लस में जाएगा। इस हिसाब से पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस डी को इधर भेज देंगे, तो मतलब कि माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर है ना, पी लेना है, पी हमको निकालना होगा ना, जैसे फॉर्मूला में काम करेगा हमको पी निकालना है, पी स्क्वायर तो नहीं निकालना है। अब p निकलना है तो p बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज़ और, एक और बच गया है, मान लीजिए ये फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। पाइथागोरस प्रमेय में तो ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ, एक और निकलना होता है, 3 भुजा होता है ना त्रिभुज में, 3 भुजा में एक आधार है, लंब है और कर्ण है। अब क्या बच गया है, आधार बच गया है, तो आधार b बराबर या बी स्क्वायर बराबर होता है आपका, बी स्क्वायर बराबर होता है। अब देखिए अगर हमको बी स्क्वायर निकालना है तो ये एच स्क्वायर तो वैसे रहेगा अपने जगह पर, अब पी स्क्वायर जो इधर प्लस में है, अगर इसको इधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी निकलना है तो बी स्क्वायर बराबर, या बी निकलना है तो या बी स्क्वायर बराबर हो गया आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी निकालेंगे, केवल बी निकलना है तो इसका देखिए स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा एच स्क्वायर
माइनस पी स्क्वायर। ये देखिए आपका पी फॉर्मूला जो है आपका रेडी हो चुका है इसमें, मतलब पाइथागोरस प्रमेय में। एक समकोण त्रिभुज में जो होता है तीन भुजा को कैसे निकालेंगे, ये आपके सामने ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है एक चीज और जानना पड़ेगा। अगर ये समझ गए हैं तो अब हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति की कितनी निष्पत्तियां हैं। 6 निष्पत्तियां हैं टोटल, 6 निष्पत्तियां त्रिकोणमिति के। 6 निष्पत्तियां जो है आपके सामने में लिख रहा हूं मैं। सबसे पहला है साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, अब इसका मान भी आप जानेंगे। इसका मान है साइन थीटा का मान होता है P/H। इंग्लिश में ही बेटर रहेगा, हिंदी में भी लोग जानते हैं। हिंदी में अगर आप लोग बोले तो बता सकते हैं। हिंदी का इसका हो जाता है, अगर हिंदी में लिखेंगे तो इसका हो जाएगा आपका लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा का। दूसरा निष्पत्तियां हैं, मान लेते हैं आपका कोस थीटा, कोस थीटा। कोस थीटा का हो जाएगा आपका B/H, या इसको लिख सकते हैं आधार, आधार बट्टे कर्ण। H जो होता है ना कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, B आपका आधार हो गया। उसके बाद 3 में आते हैं हम लोग साइन कोस टेन, टेन थीटा। इसका हो जाता है आपका P/B, या P को हम लोग बोलते हैं लंब, मतलब परपेंडिकुलर, लंब बट्टे B मतलब आधार, लंब बट्टे आधार। अब देखिए साइन का उल्टा हो जाता है आपका, साइन का अगर ऑपोजिट देखिएगा तो साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक। साइन का होता है ऑपोजिट कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। इसका देखिए अब साइन का ऑपोजिट है ना, तो यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण है तो इसका कोसेक में कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, या P/H है तो यहाँ क्या हो जाएगा H/P, क्योंकि इसका ऑपोजिट है। साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, इस हिसाब से यहाँ आप देख लीजिए। इसका हो जाएगा H/P, या इसको हम आप बोल सकते हैं कर्ण, H क्योंकि H हमारा कर्ण होता है, बट्टे लंब, P है परपेंडिकुलर लंब, कर्ण बट्टे लंब। अब देखो कोसेक के बाद अब कोस का भी उल्टा हम जानते हैं। कोस का ऑपोजिट होता है आपका, कोस का ऑपोजिट होता है सेक, SEC, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा, सेक थीटा बराबर इसका B/H है ना, इसका हो जाएगा H/B, या H/B को आप H को लिख सकते हैं कर्ण बट्टे B मतलब आधार, कर्ण बट्टे आधार। अब एक और बच गया, क्योंकि 6 निष्पत्तियां हैं, 5 तक हो चुका है। 10 का ऑपोजिट होता है कोट, कोट थीटा, कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर आपका हो जाएगा, जैसे इसका P/P है ना, तो इसका ऑपोजिट हो गया, तो मतलब B/P, B/P, या B/P को आप लिख सकते हैं, B को कहेंगे हम लोग आधार बट्टे P को कहेंगे लंब, आधार बट्टे लंब। अब एक और चीज समझिए यहाँ पर कि एक और फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग ये नोट कर लिए हैं तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ताकि आगे कुछ और फॉर्मूले हैं, या इसको एक ट्रिक है याद करने का। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट का एक साथ में सॉरी एक साथ में जो इसका हम लोग जानेंगे कि हाँ साइन कोस टेन का एक साथ में मान क्या होगा। ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए देखिए साइन कोस टेन को अगर एक साथ हम ले उसके बाद ट्रिक काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए साइन पहले है थीटा कोस थीटा टेन थीटा बराबर। इंग्लिश में याद करना है, अच्छा रहता है। इंग्लिश में भी और हिंदी में बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको दोनों में से जो चूज करें। साइन कोस टेन का हो जाता है आपका एक साथ अगर लिख करके तब करते हैं तो एक फॉर्मूला आता है, एक ट्रिक आता है जो
अक्सर सभी लोग जानते हैं। वो ट्रिक है पंडित भोला प्रसाद बट्टे हर हर बोल, हर हर बोल। या अगर ऐसे भी याद नहीं होता है तो ऐसे कर सकते हैं, सोना चांदी तौल। सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब कोस थीटा, तौल मतलब टेन थीटा। सोना चांदी तौल बराबर पंडित भोला प्रसाद बट्टे हर हर बोल। अब देखिए समझना कैसे इसको, यहाँ पे छोटी सी चीज़ है यहाँ पर समझने की बात है। पहले जो साइन है उसके बाद कोस है उसके बाद टेन है। तो पहले साइन है तो साइन का मान यहाँ दिया हुआ है पंडित बट्टे हर मतलब P बट्टे H। ये देखिए पंडित बट्टे हर मतलब पहले साइन है तो पहले पंडित बट्टे हर होना चाहिए होगा, तो P बट्टे H। ये देखिए साइन थीटा का P बट्टे H है। आगे देखिए कोस थीटा है, अब कोस थीटा है तो कोस थीटा का होता है B बट्टे H। यहाँ देखिए B बट्टे H है, यहाँ देखिए भोला बट्टे हर मतलब B बट्टे H। अब टेन थीटा है, टेन थीटा का हो जाएगा आपका P बट्टे B या प्रसाद बट्टे बोल। इस तरह से आप अपने दिमाग को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा शांति से सोचेंगे कि हाँ सोना चांदी तौल या साइन कोस टेन बराबर पंडित भोला प्रसाद बट्टे हर हर बोल। तो इस तरह से पहले साइन है तो पंडित बट्टे हर, उसके बाद कोस है तो भोला बट्टे हर, उसके बाद टेन है तो प्रसाद बट्टे बोल मतलब P बट्टे B। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। या इसके अलावा एक और हिंदी में अगर आप याद करना चाहते हैं, बट्टे लगता है आपको हिंदी ज़्यादा समझ में आती है, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा, हिंदी में देखिएगा तो लाल बट्टे कका, लाल बट्टे कका। इसको देखिए कितना ये भी बहुत मस्त है, शॉर्ट रेखा अच्छा है। साइन कोस टेन, साइन पहले है लो बट्टे को लेंगे, लो मतलब लम बट्टे कर्ण। कोस थीटा है तो आकार से मान लेते हैं, आकार से मतलब आधार बट्टे दूसरा ही है कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। यहाँ देखिए कोस थीटा का दिया हुआ B बट्टे H या हिंदी में आधार बट्टे कर्ण। उसके बाद तीसरा है लो बट्टे मतलब आधार, आकार से आधार, लो बट्टे मतलब लम बट्टे आधार। इस तरह से आप या तो हिंदी में या इंग्लिश में या हिंदी में आप याद कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होगा। या वैसे भी सब कुछ तो याद भी किया जाता है, लेकिन ऐसे ट्रिक से अगर याद करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। अगर ये आपको याद हो जाता है तो उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब सवाल सबको कैसे सोल्व करेंगे। ये फॉर्मूला याद करने के लिए ट्रिक हो गया, उसके बाद पाइथागोरस पर में भी हो ही गया। अब इस पर जो आगे हम लोग सवाल सोल्व करते हैं या सवाल को लिखते हैं, सवाल बनाते हैं कि कैसे बनता है सवाल में, क्या पूछता है कैसे पूछता है। पहले सिंपल वे में समझते उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मतलब कि हार्ड की तरफ हल्का सा हार्ड, ज़्यादा नहीं, आगे को ले जाएंगे तक टोटल सवाल सोल्व हो जाएगा। पहले आसान सवाल को देखते हैं हम लोग। अब मान लीजिए सवाल दे देता है सबसे आसान सवाल, ये देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में ABC कर लेते हैं। ABC में एक मिनट, ABC में जिसका कोण B समकोण है तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AB 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो AC का मान
क्या होगा? देखिए, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो AC का मान क्या होगा? देखिए, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन होता है, शब्द वाला क्वेश्चन होता है, अक्सर स्टूडेंट सब फंस जाता है उसमें, शांति से देखता नहीं है, उसको बस बनाया चाहिए नहीं। किसी भी वर्ड वाला सवाल बहुत आसान होता है, बट उसको समझने की बात है, ध्यान से समझेंगे कह क्या रहा है, मांग क्या रहा है। अगर क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो फिर आधा क्वेश्चन तो वहीं सोल्व हो जाता है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर इसको हम बनाने की कोशिश करें, यहाँ देखिए एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ABC। चलिए ठीक है, ABC मान लेंगे, एक समकोण त्रिभुज मानते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ए। अच्छा, ABC में क्या कर रहा है, जिसका कोण भी समकोण है, मतलब B वाला समकोण है, तो B को तो यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर समकोण बनेगा वहाँ पर B को रखेंगे। ये जरूरी नहीं कि हमेशा B ही कर सकता है, वो कह देगा C समकोण है, तो आपको C को यहाँ रखना पड़ेगा। कह देगा A ही समकोण है, तो A को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। जिसको समकोण कहेगा वहाँ पर रखना पड़ेगा उस नाम को, देखा वाले नाम, कोण वाले नाम को। तो B जो है समकोण, तो B को यहाँ रखना पड़ेगा। ये आपका A है, तो C यहाँ पे दे देते हैं। अब ABC में B इसका B समकोण हो गया। अब देखिए आगे क्या कहता है, AB का मान 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ देखिए AB है और इसका मान दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद BC का मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, इसका दे दिया 3 सेंटीमीटर। AB का 4 है और BC का 3 सेंटीमीटर है। तो अब बताइए AC का मान क्या होगा? वही मांग रहा है यहाँ पर, AC का मान क्या होगा? चलिए AC का मान निकालते हैं हम लोग। अब देखिए सिंपल वे में देखिए यहाँ पर कि ABC में आपका आधार, इसको नीचे वाला है त्रिभुज जिस पे खड़ा है, तो आधार आपका ये हुआ 3, सीधा लंब डाला हुआ है, तो लंब आपका 4 हो गया। AB लंब है, AB 4 हो गया, आधार लंब 4 हो गया और आधार आपका 3 हो गया। लंब मालूम है आपको, आधार मालूम है, बस कर्ण मालूम नहीं है, या P मालूम है, B मालूम है, H मालूम नहीं है। ये आपका P हुआ, ये B हुआ और ये H हुआ। H निकालना है, पाइथागोरस पर में पटाख से लगाएंगे यहाँ पर। तो पाइथागोरस पर में H बराबर आपका हो जाता है √P² + B² होता है। अब P का मान आपका, P का मान 4 है, ये देखिए P का मान 4 है, तो देंगे 4 इसका स्क्वायर, प्लस B का मान 3 है, 3 देंगे इसका स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर होता है आपका 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 और 9 कितना हो जाता है आपका √ में 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, निकल गया 5। तो H का मान आपका कितना हो गया 5। अब इसी बेस पर सवाल पूछ देगा कि इसी पे और सवाल पूछ सकता है कि sin A cos A sin C cos C, है ना। ये सभी के बारे में पूछ देगा कि ये क्या, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, वाट का चिन्ह मतलब इसका मान क्या है। साइन ए का मान क्या है, कोस का मान क्या है, साइन ए कोस ए, साइन सी का मान क्या है, कोस सी का मान क्या है, कैसे निकालेंगे। देखिए दोनों जगह पर साइन ही है, सवाल यही फंसता है, दोनों जगह पर साइन ही है, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, लेकिन यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है। इसका मतलब है थीटा जो है चेंज हुआ है, थीटा अभी ए के पास है, थीटा अभी यहाँ पर है, उसके बाद साइन सी में थीटा अभी सी के पास है। तो इसी केस में जो होता है लंब और आधार चेंज होता है, क्योंकि आप कहेंगे कि साइन यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, मतलब P/H होगा, तो 4/5 दोनों में 4/5 होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो फिर लंब और आधार में चेंजिंग होता है, थीटा जहाँ बदलेगा उसके हिसाब से। और एक और पॉइंट आप लोगों को समझना चाहिए, समझना ही पड़ेगा, इसको जो है ना नोट कर लीजिए कि थीटा को ध्यान में रखकर लंब, इसको P बोलते हैं, तथा आधार, इसको हम लोग बोलते हैं B, लंब और आधार
को पहचानेंगे। थीटा को ध्यान में रख करके, और ये बहुत वीवीआई पॉइंट है आप लोग के लिए समझने के लिए। अगर इसको समझ लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी लंब और आधार में। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर अगर हम बोले कि साइन ए का मान कितना होगा, तो साइन देखिए, साइन का मान तो पहले आप जान चुके हैं। यहाँ पर साइन का मान जो हो जाता है, साइन का मान उसका होता है p/h होता है कि नहीं होता है? p/h होता है, जस्ट अभी लिखे थे, बताए थे आप लोग को कि साइन का मान हो जाता है, साइन थीटा का मान होता है p/h। लेकिन यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है, तो साइन a है। ठीक, अब थीटा अगर यहाँ पर है तो अब बताइए कि थीटा और थीटा को ध्यान में रखकर लंब आधार पहचानेंगे। आप लोग को लंब का परिभाषा बताए थे कि थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है। अगर साइन ए यहाँ पर है तो लंब आपका ए भी नहीं रहेगा, क्योंकि थीटा यहाँ चला है। अगर थीटा यहाँ आ गया है तो आपका लंब ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो आपका लंब होता है। तो साइन ए बराबर आपका p/h तो होता है, लेकिन p कौन है? ये नहीं, ये है, क्योंकि ये है, मतलब थीटा यहाँ पर आ गया तो आपका p ये हो जाएगा, मतलब 3/h का मान तो सेम रहता है, h तो बदलता नहीं है, h का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए जस्ट ट्विस्ट आएगा यहाँ पर कहानी में कि साइन ए है तो 3/5 आया है। फिर उसके बाद साइन सी लेते तब क्या आता है? यहाँ देखिए, यहाँ पर साइन सी भी मांग रहा था, साइन सी। यहाँ देखिए साइन सी निकालेंगे तब क्या होगा? इसका मतलब p/h ही होता है, क्योंकि साइन का मान तो p/h होता है। अब देखिए क्या ट्विस्ट आता है। साइन सी है मतलब इसका मतलब ये हुआ कि थीटा यहाँ पर है। अब थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाली भुजा जो होती है, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो इसके सामने वाली भुजा ये नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। इसके सामने वाली भुजा ये है, और ये क्या है? आपका लंब हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो इसका मतलब इसके सामने वाले भुजा परपेंडिकुलर लंब होता है। तो लंब यहाँ पर होगा, लंब का मान कितना है? 4 है, और h तो वैसे सेम रहेगा, h जैसे जो है, क्योंकि h बदलता नहीं है। लंब और आधार बदलता है, h नहीं बदलता है, h का मान 5 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर कोस ए और कोस सी निकालना है, सेम ऐसे समझ सकते हैं, वही थीटा के हिसाब से। कोस का अगर इसको मिटा देते हैं, यहाँ देखिए कोस ए का मान निकालना है, तो यहाँ देखिए कोस ए। अब देखो कोस ए बोले हैं तो थीटा तो यहाँ पर आ गया। अगर थीटा यहाँ पर आ गया तो आपका बी कौन होगा? क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है b/h होता है, b/h। देखिए मेरे हिसाब से आप लोग किसी एक को ही पकड़िए, या तो हिंदी पकड़ सकते हैं लंब/कर्ण या आधार/कर्ण, अन्य तो आप इंग्लिश पकड़िए। तो मतलब कि मेरे हिसाब से इंग्लिश थोड़ा कुछ अच्छा ज़्यादा ठीक रहेगा, शॉर्टकट रहता है, बस ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है। BHP तीन ही चीज़ होता है, और उसी में हम लोग करते हैं। हिंदी तो लंब आधार कर्ण होता है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक रहता है, आई थिंक b/h। अब देखिए कोस बराबर हो गया b/h। अब b/h है तो b आपका देखिए कोस ए है, तो इसका मतलब थीटा यहाँ पर आया है। अब थीटा अगर यहाँ पर थीटा का सटा हुआ भुजा, क्योंकि हम आप लोग को बता चुके हैं पहले कि थीटा का सटा हुआ भुजा, संलग्न भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। थीटा का सटा हुआ भुजा, तो अब थीटा यहाँ पर अगर यहाँ पर है, क्योंकि कोस ए है तो थीटा यहाँ पर होगा। थीटा अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब इसका सटा हुआ भुजा यही होगा। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे लंबी भुजा ये कर्ण है हमारा, तो सटा हुआ भुजा ये है ए बी थीटा का, क्योंकि थीटा यहाँ पर है। तो अब ए बी सटा हुआ तो ये आपका आधार होगा। आधार कितना है? 4 है बटे, अब h है तो h तो वही सेम रहेगा 5, 4/5। अब देखिए कोस सी भी मांग रहा था ना, कोस सी, तो कोस सी। अब कोस सी बराबर देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि कोस सी और कोस ए हो सकता है, कोस बी नहीं होगा। यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, और थीटा जो अक्सर ज़्यादातर इसमें न्यून कोण में ही होता है, न्यून कोण में ही बनता है। तो यहाँ देखिए कोस सी है। अब कोस सी है तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? b/h। यहाँ भी होगा b/h। अब b/h जो होगा, अब यहाँ पर देख लीजिए थीटा कहाँ आ गया? पहले यहाँ था, अब थीटा यहाँ पर आ गया। थीटा यहाँ पर आ गया तो थीटा यहाँ पर सी के स्थान पर थीटा है। इस हिसाब से आप देखिए आपका थीटा का सटा हुआ भुजा जो हमारा आधार होता है, तो सटा हुआ भुजा कौन है? ये तो है नहीं, यही दिख रहा है BC। इसका मान कितना है? 3, मतलब 3/h का मान तो सेम ही रहेगा 5।
तो इस हिसाब से और भी बहुत सारे फॉर्मूला है। इसके बाद साइन के बाद फिर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और 1 होता है, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर, इस सब के बारे में जितना भी आगे और भी है बहुत फॉर्मूला है। साइन 90 डिग्री में थीटा और कोस थीटा होता है, इसके बारे में भी और हम जानेंगे। तो आज तक के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें इस छोटे भाई के लिए। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।